हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो ये लेटेस्ट एडिशन की आपके पास आर टी शर्मा की बुक है ना मैथ्स की, इसमें हमने अपना ना चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर से स्टार्ट कर रखा है। तो इस रैशनल नंबर में हमने दो रैशनल नंबर्स को प्लस करना, माइनस करना और मल्टीप्लाई करना तो सीख लिया है। चलिए आज की क्लास में ऐसा करते हैं, ये सीखते हैं कि दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड कैसे किया जाता है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं, ये आपके पास पेज नंबर 1.34 पे है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 तीन एग्जाम्पल हैं इस पेज पे, तीनों आज की क्लास में समझ लेते हैं। आपसे क्या कह रहा है, डिवाइड। देख लो ना, दो रैशनल नंबर्स दे रखे हैं और डिवाइड करने के लिए कह रहे हैं। तो कैसे करेंगे रैशनल नंबर्स को डिवाइड, वो जानो। बिल्कुल सिंपल तरीका नहीं है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना। थोड़े अलग तरीके से डिवाइड होते हैं रैशनल नंबर अगर हम करते हैं तो। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट अपना लिखूँ तो वो मुझे दे रखा है 3/5/4/25। बाय का मतलब तो डिवाइड हो गया ना यहाँ, तो पहला स्टेप तो यही है, यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा दो। स्टेप बाय स्टेप समझना बिल्कुल। अब एक चीज़ और ध्यान रखो, दो रैशनल नंबर्स आपस में कभी भी डिवाइड नहीं हो सकते। अब आप सोचोगे क्वेश्चन तो दिया गया है तो फिर कैसे नहीं हो सकते। नहीं, आप इन्हें कभी भी ऐसे डिवाइड कर ही नहीं सकते। अब इनको करने का तरीका क्या है, आप क्वेश्चन दिया है तो करना तो पड़ेगा ना। तो डिवाइड का आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई बना देना होता है। ठीक है, और जो ये बाद वाली टर्म होती है, बाद वाली जो रैशनल नंबर होता है, उसको कर देना है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब पलट दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। हर क्वेश्चन में यही फॉलो करना है जब भी दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करने के लिए बोले तो। डिवाइड का क्या करना होता है, मल्टीप्लाई बना देना होता है, और बाद वाले जो रैशनल नंबर होता है उसको क्या करना होता है, रेसिप्रोकल कर देना होता है। गलती से भी आगे वाला रैशनल नंबर रेसिप्रोकल मत करना, गलत हो जाएगा। क्लियर है? बस अब तो आपको आता ही है, मल्टीप्लाई करना तो आपने सीखा ही है। इसको इससे मैंने काट दिया, 5 आया, 3 5 जा 15, नीचे का 4, ये आपका आंसर है ना। आसान, सिर्फ एक ये वाला स्टेप है मेन जो आपको समझना है। अभी एक दो पार्ट से और करेंगे ना, अच्छे से आ जाएगा। सेकेंड पार्ट देखो, -8/9/4/3 है। माइनस ऐसी है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उस साइन से। बाय का मतलब हो जाएगा डिवाइड, ये अभी भी ऐसी है। डिवाइड का मल्टीप्लाई, बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो गया। 3 से इसको काट दिया, 4 से इसको काट दिया, तो -2/3 आपका आंसर। क्या माइनस से कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, वो ऐसे ही चलाते रहो। दो माइनस आएंगे तो कट कर देना, जैसे मल्टीप्लाई में सीखा है ना, माइनस वाला कंसेप्ट सेम वही है। बस बता रही हूँ ना मैं आपको, ये वाला स्टेप मेन है और कुछ मेन नहीं है। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखिए। और कहीं डाउट अभी भी लगता है तो अभी भी दो पार्ट और हैं, उसमें वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। -16/21/-4/3 है। -16/21 बाय की जगह डिवाइड, -4/3। -16/21 डिवाइड का मल्टीप्लाई, बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल। माइनस से माइनस कट गया, 4 से 16 कट गया, 3 से 21 कट गया, आंसर आ गया हमारे पास 4/7। हुआ क्लियर? फिर भी कहीं डाउट लगे कमेंट करके पूछ लेना। अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे, डाउट यहीं क्लियर हो जाएंगे। देखो एक और पार्ट है, -8/13/-3/-26। अगेन फर्स्ट स्टेप है बाय की जगह डिवाइड लगाना, सेकेंड स्टेप है डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाना, बाद वाले स्टेप को रैशनल नंबर को रेसिप्रोकल करना। माइनस से माइनस कट गया, प्लस बन गया, 13 से 26 कट गया, 8 से 3 से 8 तो कटेगा नहीं, छोड़ दो। 8 2 जा 16, नीचे का 3 ऐसी है, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ एग्जाम्पल 1? चलिए एग्जाम्पल 2। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -28/81 इफ वन ऑफ द नंबर इज 14/27, देन फाइंड द अदर। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। पहले आपको यही पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर ये आएगा, जिसमें से आपको सिर्फ एक ही रैशनल नंबर दे रखा है, दूसरा आपको फाइंड करना है। आप कैसे करोगे, देखो जैसे जैसा क्वेश्चन ने बोला ना, पहले तो आप उसको वैसा वैसा लिख लो। कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल 2 पे आ गए हैं हम। अदर नंबर को सबसे पहली बात x मानना पड़ेगा। लेट अदर नंबर इज इक्वल्स टू x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पर,
दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन दे रखा था और एक रैशनल नंबर भी दे रखा है, तो एक तो मैंने मान लिया और एक मुझे क्वेश्चन में ये पहले से दे रखा है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे कितना दे रखा था, -28/81 दे रखा है। अब मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है। जब मैं x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ ये मल्टीप्लाई का है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, है ना। अब भी हमने क्वेश्चन 1 में सीखा दो रैशनल नंबर तो ऐसे डिवाइड होते ही नहीं हैं, तो डिवाइड का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और बाद वाले को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। ठीक है ना। अब ये 7 के टेबल में 2 पे आता है, ये 7 के टेबल में 4 पे आता है, ये 2 के टेबल में 2 पे आता है। क्लियर। अब 81 और 27 दोनों ही 9 की टेबल में आते हैं। 9 3 जा हो जाएगा, 9 9 जा हो जाएगा। 3 की टेबल में 9 3 पे आता है। बचा क्या, ऊपर 2 और नीचे 3, लेकिन ये माइनस भी बचा है, इसे मत भूल जाना। तो आगे आपका -2/3, और आपको x की तो वैल्यू निकालनी थी, निकल गया, बस लिख दो यहाँ पर अदर नंबर x इज इक्वल्स टू -2/3। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और कीजिएगा। ठीक है, अभी आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, कहीं डाउट रहेगा तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है अभी इसका, चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहे हैं हमसे। बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 3/-14 सो डैट द प्रोडक्ट में बी 5/12। क्वेश्चन सेम ही है एग्जाम्पल 2 की तरह, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दिया है। कह रहे हैं इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं, क्यों उन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आप लोगे वो और ये मल्टीप्लाई करके ये आ जाए। तो बात तो वो ये है, दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है और एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है। सिर्फ लैंग्वेज चेंज है और कुछ चेंज नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है ना। अब वही है, सेम अदर नंबर तो x लेना ही पड़ेगा यहाँ भी। तो एग्जाम्पल 3 की अगर हम बात करें, लेट अदर नंबर इज इक्वल्स टू x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, हमें इसको मल्टीप्लाई करना था 3/-14 से, तो मेरा प्रोडक्ट आएगा 5/12। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो 3/14 को मैं दूसरी साइड ले गई, ये 14 है। ठीक है, फिर वही स्टेप्स फॉलो किए, डिवाइड का मल्टीप्लाई, बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल। इसको मैंने 2 से काटा, इसको मैंने 2 से काटा, अब कुछ नहीं कटोरा। तो ये माइनस ऐसी है, माइनस लगाना मत भूल जाना, ध्यान रखना उस चीज़ का। ठीक है, तो ये हो गया 35, 6 3 जा 18, तो अदर नंबर निकल गया जिसको मैंने x माना था, वो आ गया -35/18। क्लियर है। तो ये था एग्जाम्पल 3। तो आज की क्लास में इसके जो जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो कंप्लीट हो गए। हम नेक्स्ट क्लास में ना इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंदी है, 15 क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो पहले आप अच्छे से एग्जाम्पल कर लीजिए, कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स इस चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।